गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ हिस्ट्री के 50 MCQ आपके साथ शेयर करने जा रही हूं, जो कि बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ। हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, चनहुदड़ो में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न है, ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? सूर्य, इंद्र, वरुण। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है इंद्र। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार किसे माना जाता है? ऑप्शन है पार्श्वनाथ, अरिष्टमेनी, ऋषभदेव। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई। इसका सही उत्तर है ऋषभदेव। अगला प्रश्न है, तीसरी बौद्ध सभा कहाँ पर आयोजित की गई? ऑप्शन है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्र, 251 ईसा पूर्व, अशोक के समय में। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, पुष्यमित्र शुंग। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने किस शताब्दी में शासन किया था? चौथी, पांचवी, छठी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 7वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता थी? शिक्षा व्यवस्था, भूमिका व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है स्थानीय स्वशासन। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1190, 1191, 1192। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 1192। 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच प्रथम तराइन का युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हराया था। लेकिन 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा करके तुर्क सत्ता का स्थापना किया। प्रश्न है, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन हुआ? ऑप्शन है रजिया, रुकुद्दीन फिरोज, बलबन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है रुकुद्दीन फिरोज। इस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की। ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन है? ऑप्शन है सदाशिव, रामराय, अच्युत राय। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक थे। अगला प्रश्न है, तबकात ए नासिरी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है मिनहाज उस सिराज, बी ऑप्शन है अमीर खुसरो, सी ऑप्शन है जियासुद्दीन बर्नी, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मिनहाज उस सिराज। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन चिश्ती सूफी मत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, बी ऑप्शन है शेख नसरुद्दीन चिराग, सी ऑप्शन है ख्वाजा बाकी बिल्ला, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ख्वाजा बाकी बिल्ला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? ऑप्शन है साहित्य लहरी, बी ऑप्शन है विनय पत्रिका, सी ऑप्शन है गीतावली, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है साहित्य लहरी, क्योंकि ये सूरदास का है। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जिसका निर्माण गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में करवाया था। यह मस्जिद 2.5 दिन में बनकर के तैयार हुआ था, इसीलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा। प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया अलाई दरवाजा किस नगर में है? ऑप्शन है आगरा, जौनपुर, दिल्ली। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दिल्ली। प्रश्न है, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी? ऑप्शन है बाबर, अकबर, शाहजहां। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जहांगीर के शासनकाल में। प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? ऑप्शन है फारसी, उर्दू, तुर्की। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है तुर्की। अगला प्रश्न है, चौसा की लड़ाई जून 1539 ईस्वी में कौन पराजित हुआ? हुमायूं, शेरशाह, बाबर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त कोई नहीं। इसका सही उत्तर है हुमायूं।
प्रश्न है 1575 ईस्वी में अकबर ने कहाँ पर इबादत खाना स्थापित किया था? ऑप्शन है इलाहाबाद के किले में, या लाहौर के किले में, आगरा के किले में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फतेहपुर सीकरी में किया गया था। प्रश्न है अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष बंद किया? 1561 ईस्वी में, 1562 ईस्वी में, 1563 ईस्वी में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 1563 ईस्वी में। अगला प्रश्न है वह सिख गुरु कौन था जिसने औरंगजेब के शासनकाल में मौत के घाट उतारा गया? ऑप्शन है हर राय, हर कृष्ण, गोविंद सिंह। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वो गुरु तेंग बहादुर थे, जो कि 1664 से 75 के बीच उनकी हत्या की गई थी। गुरु तेंग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने उनकी हत्या कर दी। औरंगजेब ने जिस स्थान पर गुरु तेंग बहादुर की हत्या की, उसी स्थान पर आज गुरुद्वारा शीशगंज स्थापित है। अगला प्रश्न है 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर होगा? ऑप्शन है शिवनेर, रायगढ़, सूरत। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है रायगढ़। अगला प्रश्न है चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसे क्या नाम दिया? ऑप्शन है आदिलाबाद, जलालाबाद या फिरोजाबाद, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उसका नाम खिरीजाबाद दिया गया था। प्रश्न है आगरा के निकट सिकंदरा में किस मुगल शासक का मकबरा है? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अकबर। अगला प्रश्न है सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? ऑप्शन है इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। अगला प्रश्न है मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ किसने किया? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बाबर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ अकबर ने किया था। प्रश्न है व्यापगत के सिद्धांत के आधार पर किस राज्य का सबसे पहले विलय किया गया? ऑप्शन है सतारा, संबलपुर, झांसी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सतारा। अगला प्रश्न है 1800 ईस्वी में लॉर्ड ब्लेजली ने प्रशासनिक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की? ऑप्शन है दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कलकत्ता। अगला प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन है 1770 ईस्वी, 1773 ईस्वी, 1775 ईस्वी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 1773 ईस्वी। अगला प्रश्न है सालाबाई की संधि से किस युद्ध की समाप्ति हुई? इसका ऑप्शन है प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध, बी ऑप्शन है द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध, सी ऑप्शन है तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध, या डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध की 1782 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। प्रश्न है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है लॉर्ड एम हर्स्ट, बी ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, सी ऑप्शन है लॉर्ड एनिंग प्रथम, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा 1835 ईस्वी में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है किस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर लगी रुकावटों को हटा दिया गया? ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट, बी ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट, सी ऑप्शन है 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है वेदों की ओर वापस चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दयानंद सरस्वती। प्रश्न है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है ज्योतिराव फूले, स्वामी रामस्वामी नौकर, नारायण गुरु। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ज्योतिराव फूले 1873 ईस्वी में। प्रश्न है इल्वर्ट बिल विवाद के समय कौन वायसराय था? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर लॉर्ड रिपन। प्रश्न है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दीनशाह बाचा, दादा भाई नौरोजी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है 1909 ईस्वी में कर्नल वाइली किसके हाथों मारा गया? ऑप्शन है दामोदर चापेकर, बी ऑप्शन है मदन लाल ढींगर, सी ऑप्शन है अनंत कान्हेर, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मदन लाल ढींगर।
अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग का हत्याकांड किस दिनांक को हुआ था? ऑप्शन है 10 अप्रैल 1919, 11 अप्रैल 1919, 12 अप्रैल 1919 या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया? ऑप्शन है नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी, गुवाहाटी अधिवेशन 1926 ईस्वी, कलकत्ता अधिवेशन 1928 ईस्वी या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1929 लाहौर अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज की लक्ष्य घोषित किया था। प्रश्न है, किस दिनांक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई? ऑप्शन है 19 अक्टूबर 1943 ईस्वी, 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी, सी ऑप्शन है 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका मुख्यालय रंगून था। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन है क्लीमेंट एटली, सी ऑप्शन है नेविल चेम्बरलेन, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन क्लीमेंट एटली। अगला प्रश्न है, धर्म सुधार का अग्रदूत किसे कहा गया है? ऑप्शन है मार्टिन लूथर, बी ऑप्शन है इरास्मस, सी ऑप्शन है कैल्विन, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर को अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन है थॉमस जेफरसन, बी ऑप्शन है थॉमस पेन, सी ऑप्शन है सैमुअल डेमस, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सैमुअल एडमस, ऑप्शन सी। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम तत्कालिक कारण बोस्टन टी पार्टी था। 16 दिसंबर 1773 को ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय से लदे जहाज से चाय की 340 बोरियों बक्सों को बोस्टन बंदरगाह पर समुद्र में फेंक दिया गया। इस घटना को ही बोस्टन टी पार्टी जाना जाता है। प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? ऑप्शन है प्लोम्बियर्स के समझौते से, बी ऑप्शन है गेस्टिन के समझौते से, सी ऑप्शन है फ्रैंकफर्ट की संधि से, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फ्रैंकफर्ट की संधि से। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क को जाता है। बिस्मार्क ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। प्रश्न है, पेरिस के शांति सम्मेलन 1919 में फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन है विल्सन, बी ऑप्शन है लॉर्ड जॉर्ज, सी ऑप्शन है क्लेमेस्क्यू और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क्लेमेस्क्यू। प्रश्न है, किस देश ने पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेड़े पर दिसंबर 1941 में आक्रमण किया था? ऑप्शन है जापान, रूस, इटली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है जापान। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में 1918 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा कुछ संपत्ति की योग्यताओं के होने पर कितनी आयु की स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया? है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 28 वर्ष, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 18 वर्ष। गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। होप करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।